Hello students, how are you? I hope that you are safe and working hard about your study. So now today I am going to teach you the next topic from physics of class 9. That is uniform and non-uniform मोशन। इसमें जो पहला टर्म है, पहला टॉपिक है दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट covers the equal distance in equal interval of time is called uniform motion. Okay, once again, if an object covers equal distance in equal interval of time, that is called uniform motion. Uniform motion is also known as the constant motion. इसको हम constant motion भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कि अगर कोई कार है, वो फर्स्ट सेकेंड में अगर वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, दूसरे सेकेंड में वो फिर से 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तीसरे सेकेंड में अगर हम कहें कि वो फिर से 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो हम कहेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट या दैट कार इज़ इन कांस्टेंट मोशन और इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, इट्स क्लियर। सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जिसको हम वेरिएबल मोशन भी कहते हैं, वेरिएबल मोशन, और इसको नॉन कांस्टेंट मोशन कह सकते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? दैट इज़ अपोजिट टू द यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे हम नॉन यूनिफॉर्म को कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स द इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। Okay, or we can say that if an object covers the unequal distance in equal interval of time। ठीक है, दोनों तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि if an object covers the equal distance in unequal interval of time or unequal distance in equal interval of time। ठीक है, we can define it in both terms। so that is known as non uniform motion or variable motion or non constant motion। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर हम भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं या कोई व्हीकल जाता है, तो वहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी होती है या मोशन जो होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। या हम ये कहें कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस अर्थ पे जो है कांस्टेंट मोशन में नहीं होती है, वो जो है हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो है मूव करता है। जैसे हम जो है गाड़ी को जो है व्हीकल को चलाते हैं, तो अचानक अगर ब्रेकर आ गया तो हमारा वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? अपनी स्पीड को स्लो करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो हमारा मोशन है वो क्या हो जाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट आवर में जो है कवर करता है 40 किलोमीटर, दूसरे आवर में कवर करता है
100 किलोमीटर, तीसरे आवर में अगर वो कवर करता है 150 किलोमीटर, तो हम कहेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट और दैट व्हीकल इज़ इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, इट्स क्लियर। चाहे कोई भी हो, कोई भी डिस्टेंस कवर कर रहा हो, तो अगर वहाँ पे वैरी, जो या तो डिस्टेंस वैरी कर रहा हो या फिर जो है टाइम वैरी कर रहा हो, तो वहाँ पे जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्पीड। अब हम जानते हैं कि इस अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी तरह के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जो है डिफरेंट टाइम लेते हैं टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। कोई जो है बहुत तेज़ी से उस डिस्टेंस को कवर कर लेता है, कोई जो है स्लोली उस डिस्टेंस को कवर कर लेता है। तो इस बेस पे जो है जो टर्म डिफाइन किया गया है कि अलग अलग स्पीड से या अलग अलग टाइम इंटरवल से जब कोई ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस कवर करता है, तो उसको नाम दिया गया दैट इज़ स्पीड। ठीक है, इस टर्म को नाम दिया गया स्पीड। अब स्पीड क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। या हम दूसरे टर्म में और भी इसके डिफिनीशन हो सकते हैं, जैसे कि स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन यूनिट टाइम। या हम दूसरे टर्म में जो अभी मैंने बताया, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स द डिस्टेंस in per unit time is called speed, or the rate of change of distance in per unit time is called speed। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। या हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? स्पीड को हम जनरली यस, स्मॉल यस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डिस्टेंस होता है उसको डी से डी अपॉन टी। कहीं कहीं पे इसे जो है v इज इक्वल टू यस अपॉन टी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि आप लोग के बुक में है। तो जनरली जो है यस इज इक्वल टू डी बाई टी होता है, जो कि दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम। अब इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ स्पीड, तो हम जानते हैं यस इज इक्वल टू डी बाई टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? जो डिस्टेंस की यूनिट होती है वो मीटर होता है, और जो टाइम का यूनिट होता है वो क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है, तो इसका जो यूनिट होगा स्पीड का दैट इज़ मीटर पर सेकंड। ओके, सो अगर कहीं पे भी आप पूछता है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड, यू विल से मीटर पर सेकंड। अब स्पीड जो होता है, अगर इसके बड़े यूनिट की बात करें तो इसका सीजीएस बड़े यूनिट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। इसका जो है बड़ा यूनिट हो जाएगा। सीजीएस सिस्टम में अगर बात करें तो मीटर, डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर में मापते हैं और समय को हम सेकेंड में ही मापते हैं सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम इसको बोलते हैं। इसमें हम जो है डिस्टेंस को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। तो सीजीएस सिस्टम में जो स्पीड की यूनिट होगी दैट विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं कि स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड जो है क्या है? दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी।
क्यों स्केलर क्वांटिटी है स्पीड? क्यों? बिकॉज speed has only magnitude, it has no direction, so it is a scalar quantity. Okay, so we can write speed is a scalar quantity. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन. अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसमें केवल हम उसके मैग्नीट्यूड को शो कर पाते हैं, उसके डायरेक्शन को शो नहीं कर पाते हैं, तो हम जो है उस क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? दैट इज़ स्केलर क्वांटिटी. तो स्पीड को हम जो है वहाँ पे स्पीड की डायरेक्शन को हम जो है इंडिकेट नहीं करते हैं. ठीक है, जैसे कोई गाड़ी चल रही है, व्हीकल चल रहा है, तो हम उसके स्पीड की बात करते हैं, ना कि हम वहाँ पे उसके जो है मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ना कि उसके डायरेक्शन की बात करते हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहा है. अगर हम वहाँ पे डायरेक्शन की बात कर देंगे तो दैट विल बी कन्वर्ट, स्पीड विल बी कन्वर्ट इनटू द वेलोसिटी. ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक.